ये जो धरना है, किसान नाराज हैं, उसका असर चुनाव पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा? इसका अंदाजा ये सरकार भी नहीं लगा सकेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम ये किसान करते हैं। हमने भरोसा कुलदीप बिश्नोई पे किया, लेकिन उसने भरोसे का गला घोट करके हमारे ऊपर चुनाव थोपने का काम किया। सीएम क्या कहते हैं, पूरा मुआवजा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पर बड़े बड़े हरियाणा के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता आए और किसानों को सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं दिया गया। ये नेता लोग अपने बच्चों का भविष्य सेट करने के लिए, उनको मंत्री एमएलए बनाने के लिए चुनाव पर हमारे ऊपर थोप दिया, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य उन्होंने कहीं नहीं देखा। कौन कौन से बड़े नेता आए थे आपके यहाँ पर और आश्वासन दिया? देखिए, हमारे बीच में रणबीर गंगवा है, वहीं कुलदीप बिश्नोई जी, वो उनके प्रतिनिधि भी हमारे बीच में कई बार आए। दुष्यंत चौटाला जी से भी हमारी बातचीत हुई। 2 साल का मुआवजा बरकरार है, ऐसा कैसे है? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आदमपुर का चुनाव और इस वक्त हम सबसे बड़े गांव, जो आदमपुर हल्का है, इसका सबसे बड़ा गांव है बालसमंद, और बालसमंद में किसान मेरे साथ हैं। आपको याद होगा, बालसमंद में बड़े लंबे समय से धरना चल रहा है किसानों का मुआवजे को लेकर। 2 साल पहले की जो फसल खराब हुई थी, 2020 की खरीफ फसल, उसको लेकर लंबे समय से किसान, यहाँ पर 19 गांव के किसान धरना दे रहे हैं कि इनको मुआवजा नहीं मिला है, और आज भी ये लोग धरने पर बैठे हैं। हालांकि सरकार के साथ भी बातचीत लगातार जारी है, लेकिन अभी भी क्यों लोग ये बैठे हैं किसान, इनसे बात करते हैं। और सबसे बड़ा गांव है बालसमंद, क्योंकि आदमपुर हल्के का 11,000 के करीब वोट है, तो थोड़ी उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो किसान नेता हैं, संदीप धेरनवास, वो हैं। संदीप जी, इतना लंबा समय हो गया आप धरना दे रहे हैं, और अभी तो चुनावी माहौल है, नेता लोग भी आपके पास आ रहे होंगे, और मैंने न्यूज़ में देखा है कि तमाम बड़े नेता आपके पास यहाँ पर आए थे और आश्वासन भी देकर गए थे कि धरना उठा लीजिए, मुआवजा मिल जाएगा। क्या बात, इतने लोगों ने, इतने नेताओं ने आपको आश्वासन दिया, अभी तक मुआवजा नहीं मिला? देखिए भाई साहब, इसमें 100% सच्चाई है कि यहाँ पर बड़े बड़े हरियाणा के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता आए और किसानों को सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं दिया गया। बार बार किसानों के साथ में धोखा किया गया। 2020 का मुआवजा अभी तक पेंडिंग है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसानों को मुआवजा देने की बजाय, डीएपी देने की बजाय, किसानों के ऊपर ये एक चुनाव थोपा गया। तो इससे यहाँ का किसान है वो बहुत गुस्से में आकर के दोबारा से धरना शुरू कर दिया कि हमारे भी बच्चों का भविष्य है। ये नेता लोग अपने बच्चों का भविष्य सेट करने के लिए, उनको मंत्री एमएलए बनाने के लिए चुनाव पर हमारे ऊपर थोप दिया, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य उन्होंने कहीं नहीं देखा। 2 साल का मुआवजा बरकरार है, ऐसा कैसे है? देखिए भाई साहब, ये सरकार की कहीं ना कहीं किसानों के नज़रिए में गलत नीतियाँ ही कारण रही हैं कि भी आज लग मुआवजा किसानों का बकाया पड़ा है। और मुआवजा तो दूर की बात है भाई साहब, हमने गिरदावरी भी स्कूल छोड़ करके यहाँ धरने लगा करके शुरू करवाई थी। और इस सरकार की इन नीतियों के कारण ही आज किसान है इस सरकार के खिलाफ में खड़ा हुआ और आंदोलन पर उतर आया। कौन कौन से बड़े नेता आए थे आपके यहाँ पर और आश्वासन दिया था? देखिए, हमारे बीच में रणबीर गंगवा है, डिप्टी स्पीकर नलवा विधानसभा से, वो भी आए और किसानों को बोला कि हम 7 दिन में मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन आज 4-5 महीने से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन अभी तक किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा, एक नया रुपया किसानों के हाथ नहीं लगा। वहीं कुलदीप बिश्नोई जी, वो उनके प्रतिनिधि भी हमारे बीच में कई बार आए कि सीएम साहब से बात हो रही है, किसानों को हम मुआवजा दिलाएंगे और किसानों मुझ पर भरोसा करो। लेकिन हमने भरोसा कुलदीप बिश्नोई पे किया, लेकिन उसने भरोसे का गला घोट करके हमारे ऊपर चुनाव थोपने का काम किया। मुआवजे का कहीं अभी तक कोई नामो निशान हमें दिखाई नहीं दिया। और बस जी, दुष्यंत चौटाला जी से भी हमारी बातचीत हुई, मीटिंग भी हुई है, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन देने के बाद कोई अता पता नहीं लिया। कल हमारी सीएम साहब से भी मीटिंग हुई है, करीब 1 घंटे तक मीटिंग चलने के बाद भी किसानों को सिवाय आश्वासन के अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। और जब तक किसानों की इन मांगों का कोई समाधान नहीं हो जाता तो किसान अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे। और अगर हो सका तो किसान इस चुनाव में भी इनका बहिष्कार करने के लिए घर घर तक जाने का काम करेंगे, अगर वक्त रहते किसानों की सुध नहीं ली गई तो।
19 गांवों का आप कहते हैं मुआवजा बचा हुआ है, कितना तकरीबन मुआवजा होगा जो फसलों का है? देखिए भाई साहब, ये मुआवजा करीब 39 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों का पहली जो एफसीआर की रिपोर्ट थी उसमें था। लेकिन सरकार की मंशा कुछ अलग थी। इन्होंने उसके ऊपर आपत्ति लगा करके फाइल चंडीगढ़ से यहाँ भेज दी और इन्होंने कहा कि हम तो 5 एकड़ के किसान को ही मुआवजा देने में सक्षम है। तो दोबारा एफसीआर की रिपोर्ट मिली, बनाई गई, उसमें 37 करोड़ रुपए कर दिया गया। अच्छा। 2 करोड़ रुपए घटा दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने आपत्ति लगा दी, चंडीगढ़ से फिर फाइल आ गई। उसमें इन्होंने ये कहा कि हम बीमित किसान को मुआवजा नहीं देंगे। फिर दोबारा एफसीआर बनी और उस एफसीआर को करीब 36 करोड़ 37 करोड़ के। सीएम क्या कहते हैं, पूरा मुआवजा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? देखिए, सीएम साहब यही कह रहे हैं कि भी हमें 7,500 रुपये कॉटन का और 6,500 रुपये नरमा गुआर का मुआवजा दे सकते हैं। और नलवा हल्का से जो 10 गांव जो आदमपुर विधानसभा से बाहर है, हम वहाँ बंटवाने का भी काम करेंगे। लेकिन 2022 की गिरदावरी के अंदर उन्होंने कहा सती प्रति जो पोर्टल बना रखे उस पर अपलोड करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाई साहब जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसने किसानों को इतना परेशान कर दिया कि अभी तक किसान है अपनी फसल वहाँ पर है अपलोड भी नहीं करा पाए। तो उसी के कारण वो हो नहीं पा रहा है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी। कहीं न कहीं किसानों को आंकड़ों और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में उलझाने का काम कर रही है सरकार। चलिए, इतना लंबा समय हो गया आप धरना दे रहे हैं, तो अभी तो चुनाव का समय है ना? तो चुनावी मौसम आ गया, वोटिंग होने वाली है, तो क्या ये जो धरना है, किसान नाराज हैं, उसका असर चुनाव पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा? देखिए भाई साहब, किसान ही नाराज हो गया तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जो कोरोना काल में भी अगर किसी की जीडीपी है वो ग्रीन लाइन में चल रही थी तो वो किसान की चल रही थी, जिसने उससे माड़े से माड़े वक्त में भी इस देश का पेट भरने का काम किया था। लेकिन अगर किसान ही नाराज है तो आप पूछ रहे हो कितना असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा ये सरकार भी नहीं लगा सकेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम ये किसान कर देगा। इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं है? इस बात का अंदाजा अभी तक मुझे लगता है उन्हें नहीं है, तभी तो किसान सड़क पर बैठे हैं। अगर अंदाजा होता तो वो वक्त रहते किसानों को संभालते और चुनाव थोपने की बजाय पहले हमारे मुद्दों का समाधान करते और फिर चुनाव में उतरते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना किसानों को, किसान नेता को, कि 2020 का मुआवजा बकाया है अभी और लंबे समय से ये लोग धरना दे रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस एरिया के यहाँ पर इनके पास आ चुके हैं, आश्वासन कई बार दे चुके हैं और आपने देखा 7 दिन का भी समय दिया था कि 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। सीएम से मुलाकात हो चुकी है लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला और इनका कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा ये यहाँ पर बैठे रहेंगे और उसका असर इनके मुताबिक बहुत बड़ा असर इस चुनाव पर पड़ सकता है। खैर, वो चुनाव नतीजे बताएंगे कि ये जो किसानों की परेशानी है या किसान दुखी है इसका कितना असर, क्योंकि ये ज़्यादातर इलाका किसानों का ही है, पूरा इलाका किसानों का ही है, आदमपुर का जो इलाका है। देखते हैं क्या असर रहता है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर, जो किसानों ने बोला है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचे आदमपुर की, इस बाई इलेक्शन की या कोई और मसला, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।